चिल्ड्रन, आज मैं आपको क्लास 4th की NCERT EVS की बुक का चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लेन करूंगी, जिसका नाम है अनीता एंड द हनी बीज। ये एक लड़की अनीता खुशवाहा की कहानी है जो एक गर्ल स्टार है। गर्ल स्टार्स एक प्रोजेक्ट है जो आम लड़कियों की खास कहानियाँ सुनाता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी स्कूल जाकर बदल दी। अब लेसन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अनीता खुशवाहा है। मैं बोचाहा गांव में रहती हूँ। ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार में है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ और 2 छोटे भाइयों के साथ। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। पढ़ने के अलावा मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मक्खी पालन भी करती हूँ। ये सब करना मेरे लिए आसान नहीं रहा। जब मैं छोटी थी तो मैं अपना सारा वक्त अपनी बकरियों के साथ चराती थी जो कि घास चरती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल। मैं हमेशा स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स को ये आइडिया पसंद नहीं था कि लड़कियां स्कूल जाएं। ए ड्रीम ऑफ स्कूल। मैंने स्कूल का सपना कैसे देखा। वन डे, एक दिन मैंने अपने गांव के स्कूल के अंदर झांका तो मैं रह नहीं पाई। मैं चुपके से अंदर गई और बच्चों के पीछे जाके बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी। मैं इतनी खुश हुई कि मैं जब घर आई मैंने हिम्मत जुटाई कि मैं अपने पेरेंट्स से बात कर सकूं स्कूल जाने के लिए, बट उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। उस दिन मैं बहुत रोई। वन ऑफ द टीचर्स, हमारे गांव के ही एक टीचर ने मेरे पेरेंट्स को एक्सप्लेन किया कि पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है। टीचर ने मेरे माता पिता को बताया कि उनको मेरी पढ़ाई के लिए क्लास 8 तक कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़ी देनी नहीं पड़ेगी। टीचर ने बोला कि ये हर बच्चे का हक होता है कि वो स्कूल जाए। किसी तरह मीन्स किसी तरह मेरे पेरेंट्स मान गए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल और मैं स्कूल जाने लगी। मेरे अच्छे मार्क्स, हाई मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन मैं बहुत सारे प्रश्न पूछती थी। स्टेइंग इन स्कूल, स्कूल में रहना। टाइम पास्ट, वक्त बीतता गया और धीरे धीरे मैंने अपनी क्लास 5 कंप्लीट कर ली। मुझे पता था कि मुझे क्लास 6 के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। फ़ीस तो मेरी नहीं लगती थी, लेकिन उसकी जो पढ़ाई के लिए जो यूनिफॉर्म, जो बुक्स, जो कॉपीज़, उसके अलावा जो पेंसिल्स, इरेजर, इनका खर्चा होता है, उसके लिए पैसे चाहिए थे। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अब समय आ गया है कि मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं और पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने एक तरीका खोजा। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उस पैसे से जो मुझे मिलते थे मैंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा और जारी रखा। वन स्वीट मेमोरी, एक मीठी याद। मुझे याद है कुछ बड़े बॉयज़, लड़के जो मेरे विलेज के थे, वो भी छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें ये पसंद नहीं आया जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। वो बच्चों को मारते थे और डराते थे ताकि वो मेरे पास ना आए। कुछ देर के लिए सभी बच्चों को के अलावा 2 बच्चों को छोड़कर बाकी सब बच्चे मेरे पास आना बंद कर गए, लेकिन धीरे धीरे वो सब वापस आ गए क्योंकि मैं उन्हें बहुत ही प्यार और केयर से पढ़ाती थी। धीरे धीरे मैंने बाकी पेरेंट्स से गांव के ये समझाना उनको शुरू कर दिया कि वो अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजें। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मेरे काम में मदद की। मेरी माँ जो थी वो घर का सारा काम करती थी ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने के लिए मिल सके। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, बहुत सारे लीची ट्रीज़। मेरे गांव में बहुत सारे लीची के पेड़ थे। मधुमक्खियाँ जो थी वो लीची फ्लावर्स पे अट्रैक्ट होकर आती थी। बहुत सारे लोग बी कीपिंग करते थे और शहद इकट्ठा करते थे। मुझे लगा कि मैं भी ये कर सकती हूँ। मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया जो गवर्नमेंट सरकार चलाती थी, उसको सीखने के लिए। उस कोर्स में मैं सिर्फ अकेली लड़की थी। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, अपनी ट्रेनिंग के दौरान मैंने ये सीखा कि हनी बीज जो हैं वो अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती हैं और यही बेस्ट सही वक्त होता है बी कीपिंग को स्टार्ट करने के लिए। ए सीक्रेट, मैंने सीखा एक मोटरसाइकिल कैसे चलाते हैं। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। कई बार मैं गिरी और मुझे बहुत बार चोट लगी, लेकिन मैं खुश थी कि मुझे मोटरसाइकिल चलानी आ गई है। ये सारी बातें अनीता खुशवाहा अपने बारे में बता रही है। आई बिकमिंग अ बी कीपर, मैं मक्खी पालक कैसे बनी। मैंने अपना बी कीपिंग कोर्स ख़त्म किया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं अपनी मक्खियाँ रख पाऊँ और काम शुरू करूँ, इसलिए मैंने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा जब तक कि मेरे पास 5,000 रुपये इकट्ठे नहीं होंगे। इस पैसे के साथ मैंने 2 बॉक्सेस खरीदे मक्खियों को रखने के लिए। हर बॉक्स की कीमत 2,000 रुपये थी, यानी 2 बॉक्सेस 4,000 रुपये के आए। विद द रिमेनिंग मनी, जो बचे हुए पैसे थे यानी 1,000 रुपया, उससे मैंने शुगर खरीदी सिरप बनाने के लिए, चीनी जिससे चाशनी बनाई हनी बीज के लिए।
मीठे की तरफ हनी बीज अट्रैक्ट होती हैं। और मेडिसिन्स मधुमक्खियों के छत्ते को साफ़ करने के लिए। ये सितंबर की बात है। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मक्खियाँ हो गई कि मुझे 2 और बॉक्सेस खरीदने पड़े। मैं अभी भी बी कीपिंग के बारे में सीख रही थी। बहुत बार बीज मुझे काटती थी, मेरे हाथ और पैर सूज जाते थे, मुझे बहुत दर्द होता था, लेकिन मैं किसी से शिकायत कैसे कर सकती थी? ये मैंने ही तो तय किया था कि मुझे ये करना है। द लीची ट्रीज कम टू फ्लोर इन फेब्रवरी। लीची ट्रीज पे, पेड़ों पे फेब्रवरी में फूल खिलते थे और मैंने अपने सारे 4 के 4 बॉक्सेस लीची ऑर्चर्ड में रख दिए। ऑर्चर्ड मीन्स फ्रूट गार्डन। किसी भी फ्रूट्स के गार्डन को ऑर्चर्ड कहते हैं। लीची ऑर्चर्ड मीन्स लीची के पेड़ का गार्डन। मुझे 12 किलोग्राम ऑफ हनी, 12 किलो शहद एक बॉक्स से मिला, यानी 4 बॉक्सेस में 48 kg उसको शहद मिला। उसने ये सारा हनी जो था वो मार्केट में बेचा। वो उसकी फर्स्ट अर्निंग थी बीज की, पहली कमाई थी मक्खियों से। अब उसने 20 बॉक्सेस खरीद लिए, यानी एक बॉक्स अगर 2000 का था तो 20 बॉक्सेस उसने खरीदे, यानी कि 40,000 रुपये के उसने बॉक्सेस खरीदे। हर दिन वो कॉलेज में साइकिल चलाकर जाती थी। उसका कॉलेज शहर में था जो 5 किलोमीटर दूर था। वो कॉलेज जाती थी। उसकी मदर सिरप बनाती थी बीज के लिए और उसके फादर जो थे वो बीज की देखभाल करते थे और बॉक्सेस में से हनी को, शहद को निकालते थे। अब अनीता को सभी जानने लगे थे, गांव में आसपास के भी। वो विलेज मीटिंग्स में जाती थी और सबको बताती थी कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। कभी कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अनीता को पता था कि उसे वो क्या करना चाहती है। वो वही करती थी एग्जैक्टली जो करना चाहती है। अनीता एक होल सेलर बनना चाहती थी। होल सेलर वो होता है जो कम दाम में चीज़ों को बेचता है, सो दैट वो अपने विलेजर्स को शहद का सही प्राइस दे पाए, अपने गांव वालों को शहद की सही कीमत दे पाए। अब आपको कुछ मधुमक्खियों के बारे में बताते हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी, क्वीन बी होती है, जिसका काम अंडे देना होता है। उसी छत्ते में कुछ मेल्स, नर मक्खियाँ होती हैं। मोस्ट ऑफ द बीज, हाइव में जो बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं वो वर्कर बीज होती हैं। ये मक्खी सारा दिन काम करती रहती हैं। ये छत्ता बनाती हैं। ये बेबी, जो बच्चे होते हैं, बेबी बीज होती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। ये फूलों के आसपास रस की तलाश में घूमती रहती हैं। ये फूलों से रस निकाल कर लाती हैं शहद बनाने के लिए। जब एक मक्खी को कोई फूल मिल जाता है जिसमें खूब सारा रस हो, तो ये एक स्पेशल तरीके का डांस करती हैं, जिससे बाकी बीज को पता चल जाता है कि फूलों का रस कहाँ है। वर्कर बीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं छत्ते के लिए। बिना वर्कर बीज के ना ही छत्ता होगा, ना ही कोई रस इकट्ठा होगा और ना ही कोई शहद बनेगा। और सभी बीज जो हाइव की हैं वो भूखी रह जाएंगी। मेल बीज का कोई स्पेशल रोल नहीं होता वर्कर के रूप में। अब इसके अलावा कुछ हनी बीज की तरह और भी कुछ इंसेक्ट्स हैं जो छत्ते में रहते हैं, जो ग्रुप्स में रहते हैं, जैसे एंट्स हो गई, वास्प हो गई, टर्माइट्स हो गए। एंट्स जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं और हनी बीज की तरह ही काम करते हैं। क्वीन एंट जो होती है वो अंडे देती है। सोल्जर, सिपाही चींटियाँ जो होती हैं वो एंट्स के नेस्ट की, यानी उनका जो घर होता है उसकी देखभाल करती हैं, उसकी सुरक्षा करती हैं, लुक आफ्टर एंड गार्ड करती हैं। वर्कर एंट्स का काम होता है वो हमेशा खाने की तलाश में जाएं और उसे नेस्ट में, अपने घर में लेके आएँ। टर्माइट्स, दीमक और वैस्प भी ये सब करती हैं, इसी तरीके से रहती हैं। ये आपका लेसन था अनीता एंड द हनी बी। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। ओके, बाय।